प्रायिकता की आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 14.2 के जो भी शेष प्रश्न हैं उन शेष सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 20 देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी के अंग्रेजी परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता 0.1 है। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 हो तो हिंदी परीक्षा के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर देखो, हमने अंग्रेजी परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी अंग्रेजी परीक्षा में उत्तीर्ण इस बात को या इस घटना को तो दर्शा दिया ई के द्वारा, और विद्यार्थी हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण इस घटना को दर्शा दिया एफ के द्वारा। अब देखो, प्रश्न की जो पहली लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है। तो अंग्रेजी विषय को उत्तीर्ण, अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण इस बात को तो हम दर्शाएंगे ई के द्वारा। फिर लिखा हुआ है और के लिए लगाएंगे इंटरसेक्शन। उसके बाद लिखा हुआ है हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण, तो इस बात को दर्शाएंगे हम एफ के द्वारा। तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता दे रखी है 0.5। साथ में हमें दोनों में से कोई भी विषय में उत्तीर्ण नहीं इस बात की प्रायिकता दी गई है 0.1 और हिंदी परीक्षा में अंग्रेजी परीक्षा में उत्तीर्ण इस बात की प्रायिकता दी गई है 0.75। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण इस घटना की प्रायिकता क्या होगी। हमें यहाँ पर पी एफ का मान ज्ञात करना है। तो देखो, यहाँ पर ये जो हमें प्रायिकता दी गई है दोनों में से कोई भी विषय में उत्तीर्ण नहीं, ये देखो हमें कौन सी घटना की प्रायिकता दी गई है, इस बात को हम समझेंगे वेन आलेख के माध्यम से। वेन आलेख में क्या होता है, वेन आलेख में आयत के अंदर वृत्त स्थित होते हैं। एक आयत के अंदर वृत्त स्थित होते हैं। अब कितने वृत्त स्थित होंगे, तो जितने हमारे पास समुच्चय होंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने समुच्चय, एक घटना एक समुच्चय को दर्शाती है, तो यहाँ पर दो घटना है तो कितने समुच्चय हो गए, दो समुच्चय हो गए। तो एक आयत के अंदर हमें दो समुच्चय बनाने हैं, तो एक आयत बनाओ और उस आयत के अंदर बना दो दो समुच्चय। ये हमने एक आयत बनाया और इस आयत के अंदर हमने ये बना दिए दो वृत्त, और वृत्त किसको दर्शाएंगे, समुच्चय को दर्शाएंगे। और ये जो आयत होता है ये आयत किसको दर्शाता है, तो ये आयत इन समुच्चयों का जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको दर्शाता है। और यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा प्रतिदर्श समष्टि। एक वृत्त घटना ई को दर्शाता है और एक वृत्त घटना एफ को दर्शाता है। अब यहाँ पर ये जो वेन आलेख हमने बनाया है, इस वेन आलेख में उस भाग को देखो जिसमें विद्यार्थी केवल एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण है। अब चाहे विद्यार्थी अंग्रेजी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चाहे हिंदी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो, हमें उस भाग को देखना है जिसमें विद्यार्थी केवल और केवल एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो देखो, ये जो भाग है ये वाला भाग, इस भाग में और इस भाग में, इन दोनों भागों में वो विद्यार्थी हैं जो केवल एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों भागों में वो विद्यार्थी हैं जो केवल एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। अब देखो उस भाग को देखो जिसमें विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, तो ये वाला जो भाग है ये वाला भाग उन विद्यार्थियों को दर्शा रहा है जो दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण है, हिंदी परीक्षा में भी उत्तीर्ण है और अंग्रेजी परीक्षा में भी उत्तीर्ण है। अब देखो इन वृत्तों के बाहर का ये जो भाग बच गया, ये जो बाहर वाला भाग है, इस भाग में वो विद्यार्थी हैं जो न तो अंग्रेजी परीक्षा में उत्तीर्ण है और न ही हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण
है, दोनों में से किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं है। ये जो वृत्तों के बाहर और आयत के अंदर का ये जो क्षेत्र है, ये उन विद्यार्थियों को दर्शा रहा है जो दोनों में से किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं है। और इस भाग को हम दर्शाते हैं ई यूनियन एफ डैश के द्वारा। ये वृत्तों के बाहर और आयत के अंदर वाला जो छायांकित भाग है, इस भाग को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? ई यूनियन एफ डैश के द्वारा दर्शाते हैं। और इस भाग में कौन से विद्यार्थी है? तो इस भाग में वो विद्यार्थी हैं जो दोनों में से किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है दोनों में से किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं, मतलब यहाँ पर ये जो प्रायिकता हमें दी गई है, ये प्रायिकता किसकी दी गई है? ये प्रायिकता है ई यूनियन एफ के होल डैश की प्रायिकता दी गई है। हमें यहाँ पर प्रायिकता किसकी दी गई है? ई यूनियन एफ के होल डैश की प्रायिकता दी गई है 0.1। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई यूनियन एफ की प्रायिकता बराबर 0.1। तो यहाँ से ई यूनियन एफ की प्रायिकता कितनी आ गई? तो ई यूनियन एफ की प्रायिकता आ गई 0.9। अब देखो हमें यहाँ पर ई और एफ इन दोनों घटनाओं के जो यूनियन घटना है, ई और एफ इन दोनों घटनाओं की जो यूनियन घटना है उसकी प्रायिकता दे रखी है, इंटरसेक्शन वाली घटना की प्रायिकता दे रखी है, एक घटना की प्रायिकता दे रखी है और दूसरी घटना की हमें प्रायिकता पूछी है। तो यहाँ पर हम देखो कौन सा सूत्र काम में लेंगे? तो यहाँ पर सूत्र काम में लेंगे हम ई यूनियन एफ की प्रायिकता का सूत्र। और ये सूत्र क्या है? तो सूत्र है ई की प्रायिकता प्लस एफ की प्रायिकता माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। तो ई यूनियन एफ की प्रायिकता दी गई है हमें 0.9 बराबर ई की प्रायिकता है 0.75 प्लस एफ की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है और इंटरसेक्शन की प्रायिकता है 0.5। इन दोनों को हल कर लो, हल करने पर आएगा 0.25। तो 0.9 माइनस 0.25 बराबर पी एफ। तो यहाँ से एफ की प्रायिकता कितनी आ गई देखो? तो 90 में से 30 घटाओ तो 60, 60 में 5 वापस जोड़ दो तो ये बन गया 0.65। तो एफ घटना की प्रायिकता है 0.65, अर्थात हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है 0.65। तो कुछ इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। इस प्रकार की कोई भी बात लिखी हुई हो उस बात को वेन आलेख के माध्यम से समझना है। इस प्रकार की बातों को जब हम वेन आलेख के माध्यम से समझेंगे तो इस प्रकार की बातें हमें सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 21। इसमें लिखा हुआ है कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना है। यदि इनमें से एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना गया है तो प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। उसके बाद 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। देखो 60 विद्यार्थी हैं टोटल। कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी हैं टोटल। इन 60 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों ने तो किसका चयन किया है? एनसीसी का चयन किया है। और 32 विद्यार्थियों ने एनएसएस का चयन किया है। और 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एनसीसी का भी चयन किया है और एनएसएस का भी चयन किया है। एनसीसी का भी चयन किया है और का मतलब इंटरसेक्शन, और एनएसएस का भी चयन किया है। अब देखो यहाँ पर हमने विद्यार्थी ने एनसीसी का चयन किया है, इस घटना को दर्शा दिया ई के द्वारा, और विद्यार्थी ने एनएसएस का चयन किया है, इस घटना को दर्शा दिया एफ के द्वारा। अब देखो घटना ई की प्रायिकता क्या होगी?
घटना ई की प्रायिकता। घटना ई क्या है? विद्यार्थी ने एनसीसी का चयन किया है। तो एनसीसी के अनुकूल परिणाम देखो, तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 30 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 60। इसी प्रकार घटना एफ की प्रायिकता कितनी होगी? तो घटना एफ की प्रायिकता होगी 32 बट्टा 60। अब देखो यहाँ पर ये चॉइस क्या है? तो ये उन विद्यार्थियों की संख्या है जिन्होंने एनसीसी का भी चयन किया है और एनएसएस का भी चयन किया है। तो एनसीसी का चयन क्या है? इसको तो दर्शाएंगे हम ई के द्वारा और के लिए इंटरसेक्शन लगाएंगे। एनएसएस का चयन इसको दर्शाएंगे हम एफ के द्वारा। तो इस घटना की देखो प्रायिकता कितनी होगी? तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 24 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 60। अब देखो हमें किन किन घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना है। विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस का चयन किया है। देखो यहाँ पर यह शब्द आ रहा है, विद्यार्थी ने एनसीसी का चयन किया, इसको तो दर्शाएंगे हम ई के द्वारा। फिर लिखा हुआ है या के लिए लगाएंगे यूनियन, और या के बाद में लिखा हुआ है विद्यार्थी ने एनएसएस का चयन, तो इस बात को दर्शाएंगे हम एफ के द्वारा। तो पहले प्रश्न में हमें ई यूनियन एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो ई यूनियन एफ की प्रायिकता कितनी होगी? तो ई यूनियन एफ की प्रायिकता बराबर ई की प्रायिकता प्लस एफ की प्रायिकता माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। तो ई यूनियन एफ की प्रायिकता बराबर ई की प्रायिकता देखो कितनी है? तो घटना ई की प्रायिकता है 30 बट्टा 60। उसके बाद देखो घटना एफ की प्रायिकता कितनी है? तो एफ की प्रायिकता है 32 बट्टा 60 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी है? तो इसकी प्रायिकता है 24 बट्टा 60। तो लघुत्तम लो, लघुत्तम लेने पर आ जाएगा 60। लघुत्तम कितना आ गया? 60। अंश में बन जाएगा 30 प्लस 32 माइनस 24। देखो 32 में से हम 24 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, प्लस का 8, प्लस का ये है 30, तो प्लस का 8 और प्लस का 30 हो गया प्लस का 38। तो इस घटना की प्रायिकता आ गई 38 बट्टा 60। कौन सी घटना की? ई यूनियन एफ घटना की प्रायिकता कितनी है? 38 बट्टा 60। आगे के जो दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को हल करने से पहले हम किसी घटना की पूरक घटना को हिंदी भाषा के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं वो लिखना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर घटना ई है, विद्यार्थी ने एनसीसी का चयन किया, तो इसकी पूरक घटना को हम किसके द्वारा दर्शाएंगे? तो इसकी पूरक घटना को दर्शाएंगे हम ई डैश के द्वारा। अब ये जो ई डैश घटना होगी वो हिंदी भाषा के रूप में किस प्रकार की होगी? तो ये जो घटना ई है, इस घटना ई में देखो क्या देखना है? हमें ये देखना है कि इस घटना में कौन सा शब्द? नहीं शब्द। कौन सा शब्द देखना है? नहीं शब्द। यदि घटना में नहीं शब्द है, घटना में नहीं शब्द है, तब तो उसकी पूरक घटना में, यदि नहीं शब्द है तब तो उसकी पूरक घटना में नहीं शब्द हमें लिखना नहीं है, उस नहीं शब्द को हटा देना है। और यदि उस घटना में नहीं शब्द नहीं है, नहीं शब्द नहीं है, तब उस घटना की जो पूरक घटना है उस पूरक घटना में हमें नहीं शब्द जोड़ देना है। अब आओ इस घटना में, तो इस घटना में देखो नहीं शब्द नहीं है, इस घटना में नहीं शब्द नहीं है, तो इसकी जो पूरक घटना होगी उस पूरक घटना में हमें क्या करना है? इस घटना में नहीं शब्द जोड़ करके लिख देना है। तो ई डैश घटना क्या होगी? ई डैश घटना होगी विद्यार्थी ने एनसीसी का चयन नहीं किया। इसी प्रकार
घटना एफ डैश क्या होगी, तो एफ डैश में घटना एफ में नहीं शब्द नहीं है, तो इसकी जो पूरक घटना होगी उसमें हमें क्या करना है, नहीं शब्द जोड़ करके लिखना है। तो इस घटना में नहीं शब्द जोड़ करके लिख दो। तो एफ डैश घटना बन गई विद्यार्थी ने एनएसएस का चयन नहीं किया। अब आओ प्रश्न पर। प्रश्न देखो, विद्यार्थी ने न तो एनसीसी और न ही एनएसएस को चुना है। विद्यार्थी ने न तो एनसीसी को चुना और न ही एनएसएस को चुना है। तो विद्यार्थी ने एनसीसी को नहीं चुना, इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, ई डैश के द्वारा दर्शाएंगे। उसके बाद शब्द लिखा हुआ है और के लिए हम लगाते हैं इंटरसेक्शन। उसके बाद लिखा हुआ है न ही एनएसएस का चयन किया है, तो एनएसएस का चयन नहीं किया, इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, एफ डैश के द्वारा दर्शाएंगे। तो एक तो हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है। एनएसएस को चुना है तो इसको तो हम दर्शाएंगे घटना एफ के द्वारा। एनएसएस को चुना है, इसको तो हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, एफ के द्वारा। किंतु के लिए कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह। किंतु एनसीसी को नहीं चुना है, एनसीसी को नहीं चुना है, इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, ई डैश के द्वारा दर्शाएंगे। किसके द्वारा दर्शाएंगे, ई डैश के द्वारा दर्शाएंगे। तो इस घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखो ये दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न में हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश की। हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश की। तो यहाँ पर देखो डी मॉर्गन नियम लगाओ। डी मॉर्गन नियम से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश की जगह आ जाएगा ई यूनियन एफ का होल डैश, ई यूनियन एफ का होल डैश। इसकी जगह ये हमने क्यों लिखा, तो यहाँ पर हमने जो नियम लगाया है वो नियम है डी मॉर्गन नियम। इसकी सहायता से लिखा है, डी मॉर्गन नियम की सहायता से ये चेंज हमने किया है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई यूनियन एफ की प्रायिकता। तो 1 माइनस ई यूनियन एफ की प्रायिकता है 38/60। तो हल करने पर आ जाएगा 22/60। तो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश की प्रायिकता है 22/60। यहाँ पर ये जो तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थियों ने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। देखो विद्यार्थियों ने एनएसएस को चुना है, इसको तो हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, तो इसको दर्शाएंगे हम एफ के द्वारा। उसके बाद लिखा हुआ है किंतु शब्द। उसके बाद कौन सा शब्द लिखा हुआ है, किंतु शब्द। एनसीसी को नहीं चुना, एक बार इस नहीं शब्द को छोड़ो और क्या लिखा हुआ है, एनसीसी को चुना है। एनसीसी को चुना है, इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, ई के द्वारा। और साथ में कौन सा शब्द है, नहीं शब्द, तो यहाँ पर लिखो नहीं। तो एफ किंतु ई नहीं, इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, एफ अंतर ई के द्वारा दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो प्रायिकता ज्ञात करनी है एफ अंतर ई की। और हमने क्या लिख लिया, हमने लिख दिया एफ अंतर ई डैश। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है एफ अंतर ई की। तो देखो एफ अंतर ई की प्रायिकता क्या होगी, किसकी प्रायिकता की बात करें हम, एफ अंतर ई की प्रायिकता की। देखो एफ अंतर ई, इसको हम वेन आलेख से समझते हैं कि कौन से भाग की चर्चा हो रही है। तो आयत बनाओ और आयत के अंदर देखो कितने वृत्त बनाने हैं, 2 वृत्त बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर कितनी घटनाएं हैं, 2 घटनाएं, एक घटना है ई और एक घटना है एफ। अब देखो एफ में से हमें ई भाग को हटाना है, तो ये है एफ का भाग। ये जो दूसरा वृत्त दिख रहा है ये किस भाग को दर्शा रहा है, तो ये एफ भाग को दर्शा रहा है, यह घटना एफ को दर्शा रहा है। अब इस भाग में से, इस
भाग में से हमें ई के भाग को हटाना है। तो ई का भाग देखो ये वाला भाग आ रहा है इसमें, तो इस भाग को हटाओ। हटाने के पश्चात कौन सा भाग बचेगा, ये वाला भाग बचेगा। इस भाग की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस भाग की हम प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस भाग की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे एफ की जो प्रायिकता है, एफ की जो प्रायिकता है उस प्रायिकता में से हम इस भाग की प्रायिकता घटा देंगे, तो इस भाग की प्रायिकता आ जाएगी। हम क्या करेंगे, घटना एफ की प्रायिकता में से इस भाग की, और ये भाग कौन सा है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता घटा देंगे। तो कौन से भाग की प्रायिकता आएगी, एफ अंतर ई भाग की प्रायिकता आ जाएगी। तो एफ भाग की प्रायिकता कितनी है, या घटना एफ की प्रायिकता कितनी है, तो घटना एफ की प्रायिकता है 32/60 माइनस इंटरसेक्शन वाले भाग की प्रायिकता है 24/60। तो एफ अंतर ई इस भाग की प्रायिकता कितनी आ गई, तो इस भाग की प्रायिकता आ गई 8/60। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर इस तीसरे प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन अब एकदम ये प्रश्न सही है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के शेष प्रश्नों के साथ।